हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हर एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से आसानी से सॉल्व करना सिखाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स एंड फेल्स बाय 24 मार्क्स। किसी एग्जाम्स में एक स्टूडेंट ने 36% मार्क्स स्कोर किए लेकिन वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, जबकि दूसरा स्टूडेंट अनदर स्टूडेंट हु गॉट 43% मार्क्स, दूसरा स्टूडेंट जिसे 43% मार्क्स मिले उसको 18 मार्क्स ज़्यादा मिले मिनिमम पासिंग मार्क्स से। ठीक है, देखो पहले स्टूडेंट को मिले 36% मार्क्स और वो 24 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा हमारे पास ये है कि 43% मार्क्स मिले स्टूडेंट को और उसको पासिंग मार्क्स से 18 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो देखो कि एक को तो पासिंग मार्क्स से 24 मार्क्स कम मिले और दूसरे को 18 मार्क्स ज़्यादा मिले पासिंग मार्क्स से। एक को 36% मिले जो कि फेल हो गया और एक को 43% मिले जो कि पास हो गया। तो हमें बताना है कि इनको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो कितने में से मिल रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली कर सकते हैं। मान लिया कि देखो ये पॉइंट जो है ये पासिंग मार्क्स है, मतलब यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। तो एक बच्चा तो पीछे रह गया, उसे केवल 36%, वो 24 नंबर पीछे रह गया। ठीक है ना, 24 नंबर से फेल हो गया वो। और एक बच्चा जो था वो 18 नंबर आगे चला गया, यानी कि ये तो वो है जो कि फेल हो गया और ये वो है जो कि पास हो गया। तो देखो कि अगर ये पासिंग मार्क्स थे, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पे अगर मार्क्स बच्चा पहुंच जाएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन ये जो बच्चा था जो फेल हुआ वो 24 नंबर पीछे रह गया और जो बच्चा पास हुआ वो पासिंग मार्क्स से 18 नंबर आगे चला गया। यानी कि क्लियर सी बात है कि इन दोनों के मार्क्स में जो डिफरेंस है वो 24 और 18, यानी कि 42 नंबर का डिफरेंस है इन दोनों के मार्क्स में। जो बच्चा फेल हुआ और जो बच्चा पास हुआ उन दोनों के मार्क्स में 42 नंबर का डिफरेंस है। तो देखो ये तो हुआ मार्क्स की टर्म में जो डिफरेंस है वो 42 नंबर का है, और जो परसेंटेज की टर्म में डिफरेंस है, जो फेल हुआ उसे मिले 36% मार्क्स और जो पास हुआ उसे मिले 43% मार्क्स। तो इन दोनों के मार्क्स में जो परसेंटेज की टर्म में डिफरेंस है वो है 43 और 36, यानी कि 7% का डिफरेंस है। तो देखो परसेंटेज की टर्म में जो डिफरेंस है वो है 7% का और जो मार्क्स की टर्म में डिफरेंस है वो है 42 नंबर का, यानी कि 7% ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो है 42। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 6 इंटू 100, यानी कि 600। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जाम में वो है 600 में से इनको मार्क्स मिले हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स हमें बताना था। ठीक है ना, तो वो हमारा आ गया 600। ठीक है ना, सिंपल है ना। कैसे देखा, क्या किया हमने कि जो बच्चा फेल हुआ उसे मिले 36% मार्क्स और जो बच्चा पास हुआ उसे मिले 43% मार्क्स। यानी कि इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 43 माइनस 36, 7% का डिफरेंस है। अगर यही डिफरेंस हम मार्क्स की टर्म में देखें तो एक बच्चा तो 24 नंबर कम लाया पासिंग मार्क्स से और एक बच्चा 18 मार्क्स ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। तो यानी कि दोनों के मार्क्स में जो डिफरेंस है वो कितना है? 24 और 18, यानी कि 42 नंबर का। तो ये जो 42 तो नंबर की टर्म्स में जो मार्क्स की टर्म में जो डिफरेंस है वो है 42 मार्क्स का, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7%। दैट मीन कि दिस 7% इज इक्वल टू 42। तो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट टोटल मार्क्स, दैट मीन्स कि मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 600, यानी कि उस एग्जाम में जो मार्क्स मिल रहे थे वो 600 में से मिल रहे थे। ठीक है, तो देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का कि इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 12 मार्क्स। एक बच्चे को 30% मार्क्स मिले और वो 12 मार्क्स से फेल हो गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट को 38% मार्क्स मिले और गेट्स 20 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, और उसको पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा मिले। तो देखो वही क्वेश्चन, एक को मिले 30%, एक को मिले 38%। जिसको 30% मिले वो 12 नंबर से फेल हो गया, जिसको 38% मिले वो पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा लाया। तो वही इन दोनों के डिफरेंस ऑफ मार्क्स कितना है? इन दोनों के डिफरेंस ऑफ मार्क्स, इन दोनों स्टूडेंट में कितना डिफरेंस है? 12 और 20 का, यानी कि 32 नंबर का डिफरेंस है इन दोनों स्टूडेंट्स में। मार्क्स में जो डिफरेंस है वो है 32 मार्क्स का।
एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक को मिले 30% और एक को मिले 38%। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो डिफरेंस है वो है 38 माइनस 30, यानी कि 30% का डिफरेंस, वो कितना 8% का, 8% का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स कि 8% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स इक्वल टू 32, 8 4 जा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाता है हमारे पास 400, यानी कि इसमें जो इन्हें मार्क्स मिल रहे हैं वो 400 में से मिल रहे हैं। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स पूछे होते तो हमारा 400 आंसर आ गया था, लेकिन इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मिनिमम पास परसेंट। अब मिनिमम पास परसेंट कैसे निकलेगा, इस मैक्सिमम मार्क्स को देखो, मिनिमम पास परसेंट कैसे निकलेगा, तो जो 30% मार्क्स मिले जिसको, उसको कितने मिलेंगे 30% ऑफ 400, यानी कि 120 मार्क्स मिले। जो फेल हुआ 120 मार्क्स मिले और वो 12 मार्क्स से फेल हो गया था, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, यानी कि 120 प्लस 12, यानी कि 132 मार्क्स पासिंग हुए हैं। हम यही पासिंग मार्क्स चाहते तो पास स्टूडेंट के भी निकाल सकते थे। 38% करते हम, 38% ऑफ 400, ठीक है ना, 38% ऑफ 400 तो 152 आ जाता। उसको 18 मार्क्स 20 मार्क्स ज्यादा मिले थे, तो 152 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करते तो 132 आ जाता। तो यानी कि इस 400 को चाहे तो हम 30% यूज करके निकाल लें या 38% यूज करके निकाल लें। अगर हम 30% यूज करेंगे तो उसमें जो भी आएगा उसमें 12 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 12 मार्क्स से फेल हुआ था। और अगर हम 38% यूज करेंगे तो जो भी आएगा उससे हम 20 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम पासिंग जो है उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिले थे मिनिमम पासिंग से। तो हमें पता चल गया कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 132 हैं। अब हमें बताना है कि मिनिमम पास परसेंट कितने पास परसेंट, तो देखो कि पास परसेंट कैसे निकलेगा, 132 मार्क्स चाहिए 400 में से, तो 33% जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। 132 मार्क्स चाहिए ना पास होने के लिए, और टोटल मार्क्स है 400 जो हमने निकाला था, तो 132 चाहिए 400 में से। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, 1 रिक्वायर्ड मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100, यानी कि 33% मार्क्स हमें चाहिए पास होने के लिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीपी ऑफ 16 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस। 16 संतरों का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो 12 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें बताना है फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट परसेंट बताओ और लॉस हुआ है तो आप लॉस परसेंट बताओ, ठीक है ना। तो देखो जितने में आपने 16 खरीदे थे उतने पैसे तो आपको 12 बेच के ही मिल गए, यानी कि प्रॉफिट हुआ है आपको। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, केवल ऐसे लिखो आप सीपी ऑफ 16 इक्वल टू एसपी ऑफ 12, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप क्या करो, इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दो, 12 और 16। तो जो नंबर सीपी की तरफ आया वो सीपी, जो नंबर एसपी की तरफ आया वो एसपी, यानी कि एसपी है 16 और सीपी है 12। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 16 माइनस 12, यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 33 1/3% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे सीपी ऑफ 24 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12, उसी तरीके का। तो मैंने क्या बोला, सीपी ऑफ 24 इक्वल टू एसपी ऑफ 12, आप इस तरीके से लिखो, इनको इंटरचेंज कर दो। तो सीपी की जगह ये इधर आ गया 12, ये 24 इधर आ गया, यानी कि सीपी था 12 और एसपी था 24। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 24 माइनस 12, यानी कि 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 100% प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 12 रुपए की चीज आपने 24 रुपए में बेच दी, तो 100% प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देखो कि सॉरी, अब देखो कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल एट द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार कहता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे चीज को बेचता है। तो देखो कि अगर कॉस्ट प्राइस पे चीज पे बेचेगा तो उसे फायदा तो कुछ होगा नहीं, तो वो किस लिए दुकान खोल के बैठा हुआ। तो वो क्या कर रहा है कि बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। तो देखो ये यहाँ पे तोलने में चीटिंग कर रहा है, 1 किलो की जगह वो सिर्फ 900 ग्राम चीज दे रहा है, ठीक है। तो देखो कि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे भी बेचेगा तो अब कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा ना, लेकिन वो पैसे तो 1 किलो के लेगा, लेकिन चीज तो 900 ग्राम ही दे रहा है ना, तो देखो फायदा तो हो ही रहा है उसका। तो हमें उसका परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ 1 kg, 1 kg यानी कि
1000 ग्राम, 1000 ग्राम का सीपी मैं 100 रुपये मान लेता हूँ कि 1 किलो जो आया था 100 रुपये का आया था। तो अगर देखो 1000 ग्राम 100 रुपये का आता है तो सीपी ऑफ 900 ग्राम कितना हो जाएगा? 90 रुपये। ठीक है ना। अगर 1000 ग्राम 100 रुपये का आ रहा है तो 500 ग्राम 50 रुपये का आएगा, 400 ग्राम 40 रुपये का आएगा, 600 ग्राम 60 रुपये का आएगा, 900 ग्राम 90 रुपये का आएगा। तो देखो उसने 900 ग्राम दिया है, यानी कि 90 रुपये की चीज़ दी है, लेकिन पैसे तो उसने 1 किलो कह के बेचा ना, तो पैसे तो वो 100 लेगा। तो देखो प्रॉफिट क्या हो गया उसका? 100 रुपये की चीज़ थी लेकिन उसने 90 रुपये की चीज़ दी, तो 10 रुपये तो उसका प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में कि उसने पैसे तो 1 किलो के ही लेगा ना, वो बता के थोड़ी बोलेगा कि मैं आपको कम दे रहा हूं। तो पैसे तो वो 1 किलो के लेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो मैंने माना कि सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस जो था, सीपी ऑफ 1 किलो जो था वो 100 रुपये था, तो वो 100 रुपये ले लेगा, लेकिन चीज़ तो वो 90 रुपये की ही दे रहा है ना, तो प्रॉफिट हो गया उसका 10 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब सीपी यहाँ पे कौन सा लेंगे? सीपी वो लेंगे जितना उसने बेचा, 90 रुपये का। उसने पूरी 1 किलो तो दी नहीं ना कि हम 1 किलो का सीपी ले, उसने तो 900 ग्राम चीज ही बेची, तो 900 ग्राम का सीपी तो 90 था ना, तो 10/90 इंटू 100, तो 11/9% हमारा सीपी आ जाएगा। क्लियर है बात? ये आई बात समझ में? देखो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल एट सीपी बट यूजेस अ वेट अ स्केल ऑफ 70 सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ 1 मीटर। देखो पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसमें 1 किलो की जगह उसने 900 ग्राम चीज दी, यहाँ पे वो 1 मीटर की जगह 70 सेंटीमीटर दे रहा है। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की जगह वो 70 सेंटीमीटर दे रहा है। तो देखो कि पैसे तो वो 100 सेंटीमीटर के लेगा, लेकिन एक्चुअल में जो चीज देगा वो 70 सेंटीमीटर ही देगा। तो हम वही मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, मैं 100 रुपये मान लेता हूं। तो सीपी ऑफ 70 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 70 रुपये आ जाएगा। अगर 100 सेंटीमीटर 100 रुपये का आता था तो 70 सेंटीमीटर 70 का आएगा। तो देखो उसने 70 सेंटीमीटर चीज दी, यानी कि 70 रुपये की चीज दी, लेकिन कह के तो उसने 1 मीटर दिया है ना, यानी कि कह के तो उसने 100 रुपये की चीज दी है। तो प्रॉफिट हो गया ना कि 100 रुपये की चीज 100 रुपये ले लिए उसने, लेकिन चीज उसने 70 की ही दी, यानी कि 30 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया था? 30, सीपी कितना था? 70। ठीक है ना। सीपी हम कौन सा लेंगे? जितने रुपए की उसने एक्चुअल में चीज दी है, इंटू 100। तो 300/7, यानी कि 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 42, 6/7% उसका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज टॉपिक से उठाए हैं, और ये बार बार एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।